Now I request Honorable Chief Minister to address the media. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए। हमारी सरकार पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में जब से हमारी सरकार बनी है कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई और आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं। मात्र कुछ सालों में जो हमारे टारगेट्स हमने रखे थे उससे कहीं ज़्यादा हम एक्सीड कर गए हैं। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली मेट्रो तो पहले चली रही थी, लेकिन दिल्ली में बसों की बहुत कमी थी। लेकिन अब दिल्ली के अंदर बसों की कमी भी पूरी करते जा रहे हैं। कई हज़ार बसेस पिछले कुछ 1-1.5 साल के अंदर हमने खरीदी हैं और आने वाले सालों के अंदर और कई बसें खरीदने की ज़रूरत है। और 2025 तक उम्मीद है कि 10-11 हज़ार के करीब बसेस हो जाएंगी और इनमें लगभग 80% बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। इसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई और बड़े स्तर के ऊपर पेड़ों को उगाया गया, पेड़ों को लगाया गया, जिसकी वजह से आज दिल्ली का फॉरेस्ट कवर बढ़ के 23.6% हो गया है। ये अपने आप में मायने रखता है क्योंकि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घटने की बजाय बढ़ रहा है। पूरे देश में अन्य शहरों में देखने में आया है कि ट्री कवर जैसे जैसे विकास होता है, पेड़ काटे जाते हैं, ट्री कवर घटता है। दिल्ली के अंदर हम विकास भी हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ ट्री कवर जो है, फॉरेस्ट कवर घटने की बजाय बढ़ रहा है। आज की डेट में वो 23.6% है। नेशनल एवरेज 20% है, उससे ज़्यादा है ये। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। और साल दर साल अब देखने में आया है कि जो सीवियर पोल्यूशन वाले दिन हैं वो इस साल घट के केवल 3 दिन, इस साल नवंबर के पीक महीने में केवल 3 सीवियर डेज थे, विच इज़ मच लेस देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने कई सारे कैंपेन चलाए जैसे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए 2018 से लेके आज तक सबसे कम अभी पोल्यूशन रहा। तो अभी तक जो एफर्ट्स किए गए वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी परसों जो मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली की सड़कों को अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी, रोज़ दिल्ली की सड़कों को धोया जाएगा, फुटपाथ की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है, उसकी जब स्वीपिंग की जाती है वो मिट्टी उड़ती है, और जब उसके ऊपर मिट्टी अगर सड़क पे होती है और उस पर जब ट्रक या बसेस चलती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, तो वो मिट्टी उड़ती है। उस मिट्टी को अगर हम साफ़ कर देंगे तो इसका पोल्यूशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अभी तक जब भी हम पोल्यूशन को कैलकुलेट, एनालाइज करने की बात करते थे तो कहा जाता था एक स्टडी 2013 में की गई थी, एक 2017 में की गई थी। तो जितनी स्टडीज़ हुई वो स्टडीज़ वन ऑफ स्टडीज़ थी। जैसे मान लीजिए फलाने जून के महीने में 2014 में कोई स्टडी की गई, अब वो 30 दिन 35 दिन तक अलग अलग जगह से सैंपल लिए गए, कोई सुबह लिया गया, कोई दिन में लिया गया, कोई शाम को लिया गया, उन सबको मिला के एक स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पे सारी सरकार की पॉलिसीज़ अभी तक बनी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी जैसे शर्मा जी ने दिखाया आपको कि एक एक घंटे के अंदर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स बदल रहे हैं। 8 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, 9 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, सोमवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं, मंगलवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और हैं। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। सो अभी शर्मा जी ने कुछ बताया, मैं भी इस पर कमेंट करूंगा। तो जो अभी हमने देखा, अब हमने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, टेरी, डीपीसीसी, इन सब ने मिलके रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त व्हीकल्स की वजह से कितना पोल्यूशन है, कूड़ा जलाने की वजह से कितना पोल्यूशन है,
डस्ट की वजह से कितना पोल्यूशन है, कोयला जलाने की फ्लाई ऐश की वजह से कितना पोल्यूशन है, इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे कितना पोल्यूशन है दिल्ली की हवा के अंदर, किस वजह से। ये इन मशीनों के द्वारा हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल मशीन थी दुनिया में, उन सब मशीन को प्रोक्योर करके और वो रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट हमने करना चालू किया है। तो एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा, और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1-1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहां तक पहुंचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, ये हमें बताएगा कि व्हीकल्स की वजह से कितना है, डस्ट की वजह से कितना है, बायोमास बर्निंग की वजह से आवरली बेसिस पे ये हमें बताएगा, जिसकी वजह से हम कदम उठा सकते हैं। पता चलता है कि मान लीजिए किसी एक वार्ड के अंदर डस्ट की वजह से ज़्यादा है, तो पता करेंगे कि वहाँ डस्ट किस वजह से उड़ रही है, उस डस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पता चलता है कि किसी वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एमिशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो हम स्पेसिफिक एरिया वाइज माइक्रो लेवल पे जाके करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि दिल्ली के अंदर का कितना है और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन कितना है। अभी हम देख रहे थे, जैसे वो वाला अगर एक स्लाइड निकाल दे, ये वाला। इसमें अगर हम देखें 24%, ये नीले वाला जो है ये तो बायोमास बर्निंग है, वो बाहर वाला ऑरेंज, और ये येलो वाला सेकेंडरी इनऑर्गेनिक, ये वाले जो हैं ये बाहर के हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 1/3 पोल्यूशन जो है दिल्ली का वो बाहर के सोर्सेस से है। वो जो सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल्स जो है ये बाहर का है, और ये लगभग कांस्टेंट है। पिछले 3 महीने का भी कांस्टेंट है और कल का 29 जनवरी का ये भी कांस्टेंट है। दूसरा नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज़्यादा है। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा, ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। तो ये 1/4 बायोमास बर्निंग है। व्हीकल्स भी हम देख रहे हैं कि लगभग कांस्टेंट है, 17-18% के आसपास व्हीकल्स का है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे इस तरह की एनालिसिस, ये पूरी दिल्ली का है। अब इसको अगर हम एरिया वाइज, एक एक वार्ड, एक एक कॉलोनी वाइज जब इसको ले जाएंगे, आज हम एक वैन चालू कर रहे हैं, इससे ये एक बारी वैन स्टेबलाइज हो जाएगी तो इस तरह की कई वैन्स हम खरीद सकते हैं और इनको दिल्ली के अलग अलग कोनों के अंदर हम खड़ी कर देंगे। और जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहाँ हॉटस्पॉट क्यों है, पोल्यूशन किस लिए ज़्यादा है, ये हम लोगों को पता चलता रहेगा। वहाँ पे फिर उस स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करके उस सोर्स को, पोल्यूशन को हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक ये सुपर साइट है यहाँ 2nd फ्लोर पे, एक मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है जो मोबाइल चलता रहेगा। एक फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर है जो 3-3 दिन का फोरकास्ट करेगा, और डैशबोर्ड और पोर्टल है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, डीपीसीसी इसकी ओनर है। आईआईटी कानपुर जो है वो लीड मेजरमेंट करता है 2.5 का और सोर्स कंट्रीब्यूशन करता है। आईआईटी दिल्ली फोरकास्टिंग करता है और टेरी जो है वो एमिशन इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है। तो मैं शर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे AK सिंह साहब जो सेक्रेटरी हैं और इनकी अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में सारा ये प्रोजेक्ट किया गया। पहली बार कर रहे हैं देश के अंदर। तो अभी जैसे फोन दिखाना,
आज का सुबह का हमने निकाला था, ये सुबह का मेरे पास आया था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आज सुबह 8 बजे दिल्ली के बाहर के सोर्सेज का 35% पोल्यूशन था, बायोमास बर्निंग का 26% था और व्हीकल्स का लगभग 35% था। मोटा मोटा ये था। 9 बजे बाहर वाला 35% से घट के 29% हो गया। बायोमास बर्निंग उतना ही रहा और व्हीकल्स जो है वो 35% से घट के 26% हो गया और अदर सोर्सेज 11%। 10 बजे बाहर वाला उतना ही रहा, बायोमास बर्निंग जो है वो 0 हो गया। तो 10% तक जो लोग अपना छोटे छोटे लगा के बैठे हुए तो वो सब अपने शायद दफ्तर चले गए, वो सारी आग खत्म हो गई। तो जो बायोमास बर्निंग 26% था 8 बजे, वो 10 बजे तक 0% हो गया बायोमास बर्निंग। व्हीकल्स का उतना ही रहा जितना सुबह था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से हम इसको आवरली बेसिस पे एनालाइज करके और हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ किस वजह से पोल्यूशन है। सो मैं समझता हूँ कि इससे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। कम है, आप देखिए सब चीजों में जड़ बना हुआ, बार बार वो आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। उसके लिए आप ऑड इवन भी लेके आए, पोल्यूशन में दिक्कत। एक मिनट। आज 8 बजे 35% पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से था। 9 बजे 25% पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से था। 10 बजे 30% पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से था। व्हीकल्स का है लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना हम अपने दिमाग में सोचते हैं। तो जैसे 10 बजे का लूं तो 36% पोल्यूशन दिल्ली के बाहर का है, 30% पोल्यूशन बायोमास नहीं 30% पोल्यूशन व्हीकल्स का है, 22% अदर्स है। तो इसको अब जब और डिसएग्रीगेट करेंगे, एरिया वाइज जाएंगे, तो एरिया वाइज जाने से ये तो पूरी दिल्ली का हो गया। एरिया वाइज जाने से हो सकता है कुछ एरियाज हो जहां पे व्हीकल्स का ज्यादा हो, जैसे ट्रैफिक जैम है कहीं पे मान लीजिए, या बॉटलनेक्स हैं ट्रैफिक के, वहां हो सकता है व्हीकल्स का ज्यादा होगा, कहीं पे व्हीकल्स का कम होगा। तो एरिया वाइज माइक्रो डिसएग्रीगेट करके माइक्रो लेवल पे फिर हम जब स्टेप्स उठाने चालू करेंगे तो एक सटीक तरीके से पोल्यूशन के ऊपर हम वार कर पाएंगे। अभी जो हम करते थे कि 2014 की ये स्टडी थी, 2017 की ये स्टडी थी, उस स्टडी का कोई मतलब नहीं था। आप देख रहे हो कि किस तरह से घंटा दर घंटा पोल्यूशन के सोर्सेज बदल रहे हैं, कारण बदल रहे हैं। सर, स्वीपिंग और डस्टिंग की जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है इससे जो 2.5 है उसको कंट्रोल किया जाए? पीएम 10 पे ज्यादा असर पड़ेगा डस्ट का। शर्मा जी, खासतौर से जब गर्मियों में ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्मियों में जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो गर्मियों का पोल्यूशन लेवल भी इसकी वजह से ये पूछ रहे हैं कि डस्ट जो है उसकी वजह से PM 10 पे ज्यादा असर पड़ेगा, PM 2.5 पे? PM 10 पे ज़्यादा PM 10 पे ज्यादा असर पड़ेगा, वो पार्टिकल्स मोटे होते हैं। ये अब आपको वेबसाइट पे है। ये क्या वेबसाइट है? आसमान, RAASMAN। आप खुद देख सकते हैं, आर्ली बेसिस पे इस पे आता रहता है, rasman.com। जैसा मैंने बताया अभी, इट इज टू अर्ली। जैसे मान लीजिए किसी वार्ड के अंदर पता चला कि इंडस्ट्रियल इमिशन ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इसका मतलब कारण है। कहीं पे पता चला कि व्हीकल का पोल्यूशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कोई व्हीकल के बॉटलनेक्स हैं, वहां फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, या वहां पे कोई और यू टर्न देने की जरूरत है ताकि व्हीकल के बॉटलनेक्स को हटाया जा सके। तो अभी ओवरऑल एग्रीगेटेड पोल्यूशन के डेटा के बेसिस पे जब पूरी दिल्ली की पॉलिसी बनाते थे वो गलत था। दिल्ली में अलग अलग जगह पोल्यूशन के अलग अलग कारण हैं, वो कारण आइडेंटिफाई करके उस एरिया के उस सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, तो एग्रीगेट लेवल पे पोल्यूशन दिल्ली का कम हो जाएगा। थैंक यू।